जी हरिप्रसाद जी, जयदेव जैना जी, प्रदीप माझी जी, भुजबल माझी जी, नारायण पात्रा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने बहुत बड़ी मीटिंग की है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद और आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रदेश हैं, ओडिशा एक ऐसा प्रदेश है जो अमीर प्रदेश है। ओडिशा के पास धन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अलग अलग चीजें हैं, जल है, जंगल है। तो ओडिशा ऐसा देश है जिसमें किसी चीज की, ऐसा प्रदेश है जिसे किसी चीज की कमी नहीं है, मगर ओडिशा की जनता गरीब है। आपका प्रदेश अमीर है, आपकी जनता गरीब है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी जो सरकार है, आपके धन को लेकर दूसरे लोगों को दे देती है, उद्योगपतियों को दे देती है, मगर उस धन का प्रयोग आपके लिए नहीं करते हैं, आपकी शिक्षा के लिए नहीं करते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं, आपके रोजगार के लिए नहीं करते हैं। तो लड़ाई आप लड़ते हो, धन आपका है, मगर फायदा आपको और आपके बच्चों को नहीं होता, फायदा चुने हुए लोगों को होता है। अभी मैं प्रदीप से माझी जी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि यहां पे किसान भाई बहुत हैं और यहां आप भुट्टा उगाते हो। अब देखिए, सरकार का काम आपकी मदद करने का है। आप भुट्टा उगाते हो, मगर आपके पास यहां रेलवे लाइन नहीं है, और रेलवे लाइन होनी चाहिए और आएगी। जो किसानों का पानी है, जिसको सिंचाई में जाना चाहिए, इरिगेशन में जाना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है। वो पानी डाइवर्ट करके इंडस्ट्री को दे दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडस्ट्री को पानी नहीं मिलना चाहिए, इंडस्ट्री की जगह है, इंडस्ट्री को पानी मिलना चाहिए, इंडस्ट्री को बिजली मिलनी चाहिए, मगर किसान को भी बिजली और पानी मिलना चाहिए। यह नहीं कि हम इंडस्ट्री की बात करें और किसान को, गरीब को, मजदूर को हम भूल जाएं। बैलेंस की जरूरत, यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। दो तीन उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, किसानों से शुरू करूंगा। 2004 में 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया, कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया किसान के लिए। जो बैंक का कर्जा था, आपके ऊपर एक बोझ था, और किसान आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास आए, प्रधानमंत्री के पास आए, मेरे पास आए, और उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, प्रधानमंत्री जी, जब कोई बड़ा आदमी बैंक में जाता है तो उसके लिए बैंक के दरवाजे खुले होते हैं। हम काम करते हैं, हम अपना पसीना देते हैं, बैंक के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। ये जो हमारे ऊपर कर्जा है, इसको आप उतारिए। विपक्ष के लोगों ने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा यह काम किया नहीं जा सकता। उन्होंने हमसे पूछा, भैया इसका पैसा आप कहां से लाओगे? हमने उनसे कहा, देखिए ये हमारा और किसानों का रिश्ता है, इसके बारे में आप मत घबराइए, हम पैसा लाएंगे, हम निकाल के पैसा लाएंगे।
और हमने 70,000 करोड़ रुपए आपको वापस दिए। छोटा काम नहीं था। और जब हमने किया विपक्ष के नेता खड़े हुए, पहले सवाल पूछा था भैया पैसा कहां से आएगा। जब पैसा आ गया फिर उन्होंने कहा देखिए कांग्रेस पार्टी ने पैसा जाया कर दिया, किसान को पैसा दे दिया, पैसा जाया कर दिया। देखिए किसान को पैसा देना, किसान को मदद करना, पैसा जाया नहीं होता है। किसानों में शक्ति होती है, किसान हिंदुस्तान को आगे बढ़ाता है। और जब हम आपकी मदद करते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। लोन वेवर की मैंने बात की। दूसरी बात उठी, नियामगिरी में उठी और किसानों ने भी उठाई। किसानों ने हमसे सवाल पूछा कि राहुल जी एक बात बताइए, जब अमीर लोगों से जमीन ली जाती है तो उनको मार्केट रेट मिलता है, मगर जब किसान से जमीन छीनी जाती है या आदिवासी से जमीन ली जाती है तो हमें बताया भी नहीं जाता, हमारी जमीन छीन ली जाती है। और आपने हमसे पूछा क्या यह सही है, और हमने आपको जवाब दिया कि यह सही नहीं है। और नियामगिरी में हम लड़े आदिवासियों की लड़ाई, और भट्टा परसौल में हम लड़े किसानों की लड़ाई। ये की लड़ाई थी, जमीन की लड़ाई थी। और हमने बिल पास करवाया और आज हमारे किसान को 4 गुना पैसा मिलता है मार्केट रेट से, 4 गुना पैसा। और आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता है। तो ये काम हमने किसानों के लिए किया। जो आपको दाम मिलता है, अगर आप एनडीए की सरकार का समय देखें और आज हमारा समय देखें तो 3 गुना ज्यादा आपको दाम मिलता है। आज एनडीए के लोग बात करते हैं कि भाई प्रगति आएगी, ये होगा वो होगा, बड़े बड़े भाषण करते हैं, मगर गरीबों की बात, किसानों की बात, आदिवासियों की बात उनके मुंह से नहीं निकलती। आदिवासियों के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम ट्राइबल बिल, जिससे हमने आपको जमीन दी, आपका अधिकार दिया, उड़ीसा में भी मिला, बाकी हिंदुस्तान में भी मिला। नियामगिरी की बात मैंने आपसे कही। नियामगिरी में हमने आपकी लड़ाई लड़ी, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई, और जो आपकी जमीन थी, जो आपका पहाड़ था, उसको हमने एक साथ बचाया। वहां की पंचायतों ने बचाया, वहां के आम आदिवासियों ने बचाया, और कांग्रेस पार्टी ने बचाया। ट्राइबल सब प्लान बजट में आदिवासियों के लिए स्पेशल पैसा हमने दिलवाया। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, दुखी से बताना चाहता हूं, कि जो आपका पैसा था, आदिवासियों के लिए जो पैसा था, उसको उठा के ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग में डाल दिया। और यही करते हैं, जो आपका पैसा होता है उड़ीसा सरकार उसको डाइवर्ट कर देती है। आदिवासियों के लिए हम पैसा भेजते हैं, ट्राइबल सब प्लान बनाया है, आपके लिए पैसा भेजते हैं, और उठा के वो किसी और चीज में पैसा डाल देते हैं, और नुकसान आपका होता है। अब मैं गरीबों के बारे में बोलना चाहता हूं। हिंदुस्तान अगर आगे बढ़ा है तो इस देश को गरीबों ने आगे बढ़ाया है, आपकी शक्ति ने इस देश को आगे बढ़ाया है। और पिछले 10 सालों में हमने आपके लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आपकी मदद के साथ आपने हमें शक्ति दी, 2004 में शक्ति दी, 2009 में शक्ति दी, और इस शक्ति के साथ हमने बहुत बड़े काम किए हैं। क्या काम किए, मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम मनरेगा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है और गारंटी करके रोजगार मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में लागू है और दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का स्कीम है। और इस स्कीम ने 15 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है, गरीबी से निकाला है, गरीबी के दुख से निकाला है, गरीबी के दर्द से निकाला है। हम वहां नहीं रुके। मनरेगा के बाद हमने भोजन के अधिकार की बात की, और हमने कहा कि हिंदुस्तान में हर गरीब को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उड़ीसा का हो, मध्य प्रदेश का हो, यूपी का हो, हम हर गरीब को गारंटी करके
भोजन देंगी। और ये हमने पूरे हिंदुस्तान में लागू किया, करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग गरीबी से बाहर निकले। सूचना के अधिकार दिया आपको। पहले क्या होता था, आपके दिमाग में सवाल होता था अपने ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, मंत्रियों के बारे में, आप किसी से नहीं पूछ सकते। हमने RTI दिया, और जो पहले बंद कमरों में रहता था, जो ब्यूरोक्रेट्स मंत्री लोग जानते थे और आप लोग जानते नहीं थे, उसका अधिकार हमने आपको दिया। और आज आप कोई भी सवाल अपनी सरकार के बारे में, अपने मंत्रियों के बारे में, अपने ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पूछ सकते हो। और जो पहले बंद कमरों में भ्रष्टाचार हुआ करता था, जो आपको दिखता नहीं था, वो भ्रष्टाचार बाहर आया और वो लोग पकड़े गए, जेल में गए। ये भी कांग्रेस पार्टी की और आपकी देन थी। महिलाओं के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। यहां आप बैठी हुई हैं, आप देश को चलाती हैं। आपकी शक्ति के बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। पंचायती राज में हमने 50% सीटें आपको दी, लोकल बॉडीज में, पंचायतों में। और हमारी कोशिश थी कि आपको हम विधानसभा में और लोकसभा में भी जगह दें। आरक्षण का बिल हम पार्लियामेंट हाउस में लाए और उस बिल को विपक्ष ने रोका। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस बिल को हम पास करें जब हमारी सरकार आए, और आपके भी चेहरे, 33% चेहरे आपके विधानसभा में और लोकसभा में दिखाई दे। हमारे मैनिफेस्टो में हमने महिलाओं के लिए 2-3 बहुत जबरदस्त चीजें की। सबसे पहले हिंदुस्तान में हम हजारों पुलिस स्टेशन ला रहे हैं, जहां जो महिलाओं के पुलिस स्टेशन होंगे, जहां महिलाएं पुलिस स्टेशन चलाएंगी, और इससे आपको फायदा होगा। महिलाओं को हम बैंक से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समूह के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को हमने बैंक से जोड़ा है और उन्होंने अपने छोटे छोटे बिजनेस चलाए हैं और उनको फायदा मिला है, गरीबी से वो निकली। प्रदीप जी ने मुझे कहा कि यहाँ बंगाल से काफी लोग हैं, बंगाल से माइग्रेंट्स काफी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी हमारे दिल में हो, आपकी भी हम यहां मदद करेंगे और आपको हम नहीं भूलने वाले हैं। युवाओं के लिए सबसे जरूरी रोजगार और शिक्षा है, और यहां सरकार रोजगार की बात नहीं करती है, शिक्षा की बात नहीं करती है। हमने IIT भेजा, बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भेजे आपके लिए, और आने वाले समय में भी हम बहुत सारा शिक्षा का काम आपके लिए करेंगे। रोजगार के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। युवाओं के रोजगार के लिए हमने दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक एक कॉरिडोर बनाया है, सड़कें तैयार की हैं, बिजली, पानी और डेडिकेटेड रेलवे लाइन तैयार की, और वहां बहुत सारे उद्योग जाएंगे और लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में रोजगार मिलेगा। जो आज चीन में बनता है, आने वाले समय में वो हिंदुस्तान में बनेगा, और जो हमारे यहाँ युवा हैं उसको वो हिंदुस्तान में बनाएंगे और करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी। हम किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, किसी एक जात की पार्टी नहीं है। हम हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, उड़ीसा, हर प्रदेश की हम पार्टी हैं, और हम किसी को पीछे नहीं छोड़ने वाले। हम गरीब की, आदिवासी की, दलित की मदद करते हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं, सबकी लड़ाई लड़ते हैं, और ये हम लड़ते जाएंगे। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ युवा प्रत्याशी है और बाकी हमारे MLA कैंडिडेट्स हैं, आप इनका समर्थन कीजिए, इनको जिताइए। कांग्रेस पार्टी की सरकार उड़ीसा में और दिल्ली में लाइए, और आपकी बहुत जबरदस्त मदद होगी। हम सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।